आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एक रोड शो किया गया है। रोड शो को लग के आपको क्या लग रहा है, जनता का रुख किस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर हो रहा है, क्या कहेंगे आप? निकाय चुनाव गतिमान है और 23 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता जो निकाय क्षेत्रों में रहती है अपनी छोटी सरकार चुनेगी। राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 1 साल तक इस चुनाव को टाला और टाला इसलिए क्योंकि उनको मालूम था कि प्रदेश के अंदर जनता के अंदर आक्रोश है, तमाम मुद्दों को लेकर के जनता परेशान है, जनता वोट देना नहीं चाहती भाजपा को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 1 साल चुनाव टालने के बाद कोर्ट के दबाव में, कोर्ट बार बार पूछ रहा था सरकार से कि आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे। अब चुनाव जब हो रहा है तो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जनता से ये आग्रह कर रही है कि ये निकाय चुनाव, और इस निकाय चुनाव में ये सबसे प्राथमिक इकाई होती है लोकतंत्र में, जिसमें व्यक्ति अपनी नाली की, अपनी सफाई की, अपनी गली की, अपने पानी की, अपने खम्भे में लट्टू की, रोशनी की, नागरिक सुविधाएं, खड़ंजा, गली, सड़क, इनके बारे में बात करता है, एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव ऐसा नहीं लड़ना चाहती जिसमें उसके पास मुद्दों के जवाब ही ना हो, क्योंकि ट्रिपल इंजन करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर आप 2-3 नगर निगम छोड़ दें तो अधिकांश नगर निगमों में भाजपा का कब्जा था, अधिकांश नगर पालिका परिषदों में भाजपा का कब्जा था। और पिछले 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में, पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, ट्रिपल इंजन होने के बावजूद नागरिक सुविधाओं का जो टूटा पूरे प्रदेश के अंदर रहा। देहरादून राजधानी है और देहरादून से लेकर के आप उत्तरकाशी आ जाइए, आप टिहरी चले जाइए, आप चमोली, रुद्रप्रयाग, आप पूरे प्रदेश के अंदर कुमाऊं के संभाग में चले जाएं, नागरिक सुविधाओं का टोटा पूरे प्रदेश के अंदर है। सफाई की व्यवस्था अधिकांश नगर क्षेत्रों में, निकाय क्षेत्रों में ध्वस्त पड़ी हुई है। सरकार के पास कोई दृष्टि नहीं है, कोई योजना नहीं है और सरकार के खिलाफ इस समय लोग वोट देना चाहते हैं। मैं उत्तरकाशी का प्रभारी हूँ, मैं आपके बीच में आया था जिस समय हम प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को कर रहे थे। हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि इस बार गंगा घाटी में भी और यमुना घाटी में भी 5 निकायों में, नगर पालिका परिषद हो, नगर पंचायतें हो, हम स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं और ओरिजिनल मूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको हम टिकट देंगे। हमने अपना वादा निभाया। इस समय बेहतरीन उम्मीदवार 5 के 5 हमारे निकायों में, जिले में लड़ रहे हैं। आपने देखा पुरोला में जिस प्रकार से लोगों में उत्साह और जोश, जिस प्रकार से लोगों का हुजूम आज उतरा है सड़कों पर, इसी प्रकार से नौगांव में भी उतरा है और लोग इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना है। उत्तरकाशी में विशेष तौर पे लोगों में आक्रोश है। जिस प्रकार से आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की जनता को बरगला के रखा, जिस प्रकार से बार बार आरक्षण बदलते रहे, कभी कोई महिला कर दी, उसके बाद उसको आरक्षित कर दिया, कभी वो सामान्य थी, इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर जो आरक्षण का मामला है, विशेष तौर पे उत्तरकाशी के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष पुरोला के हैं रेमोन नेगी, उन्होंने बेहतरीन काम किया। उनको 5 साल तंग करके रखा भाजपा ने, बार बार उनके कुर्सी से हिलाने का, उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके उनको बर्खास्त करने का, उनको हटाने का जो प्रयास किया, उसके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा है। बिहारी लाल बेहतरीन उम्मीदवार हैं, हमारे नौगांव में विपिन कुमार बेहतरीन उम्मीदवार हैं, विजय पाल संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छी लड़ाई पड़कोट में लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से दिनेश गौड़ उत्तरकाशी में और चिन्याली सोड़ में हमारे दर्शन लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अधिकांश नतीजे इस पूरे जिले में भाजपा के खिलाफ आएंगे और कांग्रेस मेजॉरिटी के साथ हमारे यहाँ पे पंचायतों में जीतेगी, नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद। सर, अगर बिहारी लाल शाह जीतते हैं तो जो विलोपित योजनाएं हैं जो गतिमान थी यहाँ पे, जैसे पार्किंग के कार्य थे, उनका क्या होगा? ये पार्किंग है, बहुत सारी जगह हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर टाइलिंग का काम कराया, सड़कों को बनाने का काम कराया, बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, लेकिन समय 5 साल का उसमें डिस्टर्ब करते रहे, बहुत सारे काम रह गए। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस सरकार के पास कहो या इनके तमाम जो सिस्टम है उसके पास कोई योजना नहीं है। लेकिन जो पार्किंग का इशू है यहाँ पर बिहारी लाल जी बनेंगे
तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको खत्म करें और बेहतरीन पार्किंग पुरोला में बनाई जाए। अध्यक्ष जी, जो आप पे आरोप लगे थे, किस प्रकार के आरोप थे? देखिए, आरोप आप लोगों के सामने है। आरोप अगर सिद्ध होते तो मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं बैठा होता, कहीं किसी न किसी काल कोठरी में अंदर बंद होता। और जितनी भी इन्होंने जांचें कराई है उसमें मैं एक चीज़ आपको कह देता हूँ कि खुदा पहाड़ निकली चुईया। मैंने पहले भी कहा है कि ये सब मुझे तंग करने के लिए किया जा रहा है, मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और मैंने जो कुछ करा वो भी आपके सामने है, जो कर रहा था वो भी आप लोगों के सामने है, और जो करने जा रहा था, जो मेरे विजन थे वो भी आप लोगों के सामने है। आज आप देख लीजिए, टैक्सी स्टैंड जो है अधूरा पड़ा हुआ, आप लोगों को यहीं से दिख रहा होगा। बस अड्डा यहाँ का पुरोला का वो बंद पड़ा है। तो 1-1.5 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रशासक था, अगर मैं कुछ गलत कर रहा था तो उस 1.5 सालों में उन योजनाओं को प्रारंभ करा लेते, उनके फीते काटते, उनके शिलान्यास करते, पर इस नगर की तरफ कोई देख नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके फीते जरूर काटे जा रहे हैं। मैं तो पहली बार मैंने अपने जीवन में, शायद आपने भी अपने जीवन में पहली बार देखा होगा, किसी सड़क का शिलान्यास होते हैं। हमने आज तक किसी सड़क का शिलान्यास नहीं देखा, लोकार्पण जरूर देखा, उद्घाटन जरूर देखा, पर सड़क का शिलान्यास हो ये अपने आप में उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अगर यहाँ इस नगर के प्रति उनका ध्यान होता तो ये जो बस अड्डा आपका 15 करोड़ रुपए का बस अड्डा आज जो है बंद पड़ा है उसको प्रारंभ कराते, और टैक्सी स्टैंड बंद पड़ा है उसको प्रारंभ कराते, वो जो हेलीपैड बनना था, खेल मैदान मिनी स्टेडियम के तर्ज पे डेवलप होना था उसको कराते। 132 योजनाएं इस सरकार में विलोपित हुई है, निरस्त हुई है। ये मामला माननीय प्रीतम सिंह जी ने विधानसभा में भी उठाया, सब लोगों ने देखा कि क्या सत्य था क्या झूठ था। अगर वो योजनाएं गलत थी तो पहले आपने स्वीकृति दी, स्वीकृति देने के बाद आपने पैसा आवंटित करा, पैसा आवंटित करने के बाद यहाँ टेंडर हुए, टेंडर के बाद जो है वहाँ उनमें काम शुरू हुए, काम शुरू होने के बाद 60% जिन कामों में काम पूरे हो गए उनका पैसा आप लैप्स कर दे रहे हो, उनका पैसा आप विलोपित कर दे रहे हो। तो ये शहर की जनता के साथ छलावा, इस छलावे में जो है यहाँ की जनता नहीं आने वाली है। आपने पूछा था कि विलोपित योजनाओं का क्या होगा, मैं सरकार का आदमी नहीं, विपक्ष का आदमी था, भी यहाँ डेवलपमेंट उसी तरीके से जो है हम समावेश बिठा करके, सब लोगों के साथ समावेश बिठा करके उन योजनाओं को वापस लाने का काम करेंगे। और कांग्रेस का व्यक्ति हमेशा से ही डेवलपमेंट की बात करता है, विकास की बात करता है। सर, यदि बात करें, आज जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आए दिन सुर्खियों में, अखबारों की सुर्खियों में या खबरों में जो है बना रहता है कि कांग्रेस का आज ये नेता जो है कांग्रेस छोड़ भाजपा में कूद गया है, कल वो, ये चीज़ें अक्सर क्यों देखी जा रही है, क्या कारण है, किस तरीके से, क्या कांग्रेस पार्टी कहीं से कमज़ोर नज़र आ रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमज़ोर नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोग हैं जो निजी स्वार्थों को चलते हुए, दबाव के चलते हुए, कई लोग तो दबाव के कारण, भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद लोगों पे दबाव बनाती है, लोगों को तंग करती है, लोगों को परेशान करती है, किसी का व्यापार छेड़ती है, किसी का, इस तरह के तंग करने से भी लोग जाते हैं और कई लोग अपने प्रलोभन से जाते हैं। मैं समझता हूँ किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी उभर के आ रही है और इस निकाय चुनाव में आपको आश्चर्यजनक तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे के पायदान में दिखी। यदि कांग्रेस पार्टी आगे के पायदान में आती है तो उसके बाद क्या विजन पार्टी का रहेगा, किस तरीके से? कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करेगी पूरे राज्य के अंदर। हम पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे और 2027 में कांग्रेस पार्टी की वापसी इस राज्य में हो, उसके लिए हमारी कोशिश शुरू होगी और मैं समझता हूँ उसमें हम कामयाब होंगे। वर्तमान में यदि बात करें उत्तरकाशी 5 निकायों में, जिस तरीके से हमने भी ग्राउंड जीरो से जाके देखा है, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि उत्तरकाशी की 5 निकायों में कांग्रेस कितनी निकायों पे बहुत आगे हैं और कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे मेजॉरिटी जीतेगी। हम लोग उत्तरकाशी में गंगा वैली में भी और यमुना वैली में, दोनों घाटियों में हम लोग आगे रहेंगे और बहुत आगे रहेंगे।